टॉपिक क्या है आज का? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको बताना है। और कल का टॉपिक क्या था? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखो, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये पता करना है आज हमें। तो निरक्षीय स्थिति होता क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। ठीक, तो जैसे मान लो कोई आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, यहाँ पे ये मान लेते हैं माइनस क्यू का एक आवेश है और ये क्या है, प्लस क्यू का एक आवेश है। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव है चूँकि स्मॉल डिस्टेंस से, एक छोटे से अल्पतम दूरी से ही सेपरेट किए गए हैं, अलग किए गए हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितना है, इनके बीच की दूरी 2l है। तो देखो इसका मध्य बिंदु हम लेते हैं C और यहाँ से ये लंबाई कितना हो जाएगा, l, और ये लंबाई कितना हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके निरक्षीय स्थिति को समझना है तो इसके जो मध्य बिंदु है, इसी मध्य बिंदु के परपेंडिकुलर यानी लंबवत, ठीक है, y एक्सिस मान के चलो। ठीक है, इसको x एक्सिस मानो तो इसको y एक्सिस मानो। ठीक है, तो y एक्सिस पर कहीं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पता करना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम मान लेते हैं कि जो इसके मध्य बिंदु C से है, ये बिंदु P की दूरी कितनी है, R है। कितनी है, R है। R दूरी पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु C से P की दूरी R दूरी पर स्थित है और हमें P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसी को जो हम बोले हैं इसको पहले मान लेते हैं। तो लिखो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, इसका नाम दे देते हैं A और B। वैद्युत द्विध्रुव AB माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है। माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है। जिनके बीच की दूरी 2l है, जिनके बीच की दूरी 2l है। एवं K परावैद्युतांक, एवं K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। फिर लिखो, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर उसके केंद्र C से, केंद्र यहाँ C माने है ना, केंद्र C से R दूरी पर स्थित, केंद्र C से R, स्मॉल r लिखिएगा, कैपिटल R बना लिए हैं। केंद्र C से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हो गया? अब ध्यान से देखो, हमें तो यहाँ से दूरी दे रखा है R और हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू और प्लस क्यू से पता करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू यानी जिस आवेश से पता करना है, उस आवेश और उस बिंदु की दूरी हमें पता होनी चाहिए। ये बात है ना? तो उसको हम पता कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, ये तो हमारा 90 डिग्री पर है, अभी भी बताया कि ये क्या है, लंबवत है। तो यहाँ से एक लाइन अगर मिलाओ तो यही इसके बीच की दूरी है ना, यही इसके बीच की दूरी है माइनस क्यू के, और ऐसे ये भी ये इसके बीच की दूरी है कि नहीं? तो पहले हम AP की दूरी, AP निकाल लेते हैं, उसके और PB निकाल लेते हैं। जो AP आएगा वही PB भी आएगा। सही है?
तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं, देखो त्रिभुज PAC में, त्रिभुज PAC में आप पाइथागोरस का नियम लगाओ, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो पाइथागोरस का नियम लगाने पर। इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर AP की वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन समझने के लिए यहाँ बता देते हैं, पाइथागोरस का नियम लगा के लगाओ। देखो यहाँ पर AP, यहाँ पे APC बताए हैं ना, ये ना PAC लिए हैं। PAC में ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है, और जो 90 के सामने होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और 90 के सामने ये कर्ण हो गया, ठीक है। और इसको ले लेते हैं आधार, और इसको क्या ले लेंगे, लंब, ठीक है। तो यहाँ पे लगाते हैं, हमें कर्ण पता करना ना, तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, AP का स्क्वायर बराबर PC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, सही है। हमें यही पता करना है, AP स्क्वायर, तो PC का स्क्वायर क्या होगा, R का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। वही वैल्यू आपका किसका भी मिलेगा, PB का, PB का भी वैल्यू वही रहेगा। तो हमें क्या पता चल गया, दोनों जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है, वहाँ से और आवेश के बीच की दूरी पता चल गया, ठीक। अब ध्यान से देखो करना क्या है, पहले -Q के कारण आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर उसके बाद किसके कारण निकालेंगे, +Q के कारण, फिर दोनों का वेक्टर यानी दोनों का सदिश योग कर देंगे, ठीक। दोनों का क्या करेंगे, सदिश योग। ध्यान से देखो, -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इधर आएगा कि उधर जाएगा। तो आपको जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है, उस जगह पे क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश रखते हैं। क्या रखते हैं, परीक्षण आवेश। आप यहाँ पर परीक्षण आवेश जो रख रहे हो किस प्रवृत्ति का है, प्लस प्रवृत्ति का है ना, बोला था ना, धन होता है उसके पास आवेश कैसा होता है, धन आवेश होता है। तो यहाँ पर आप प्लस प्रवृत्ति का कोई परीक्षण आवेश रखोगे तो माइनस क्या करेगा, उसे खींचेगा कि धक्का देगा, खींचेगा। तो इधर खींचेगा, तो यानी उसकी दिशा किधर होगी, अगर EA के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई, तो यहाँ पर EA वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया, यानी -Q के कारण EA निकल गया है। बात समझ में आया। अब इसको पहले लिख लेते हैं। तो -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, EA बराबर क्या मिलेगा, फार्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K। ध्यान से देखो, यहाँ K बराबर वैद्युतांक लिया गया ना, तो कैपिटल K यहाँ रख लेना है, और Q बटे R स्क्वायर, यानी इसके बीच की दूरी होती है यार। तो यहाँ पर दूरी क्या है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है ना। और जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इसका अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और इसकी दिशा किधर है, दिशा किधर है, P से A की ओर, किधर है, PA की ओर, PA की ओर, ये इसकी दिशा हो गई, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसके बाद -Q, देखो -Q से निकल के आ गया। अब बारी किसकी, +Q के कारण। देखो वही आवेश है, परीक्षण आवेश, +Q क्या करेगा, उसको धक्का देगा बाहर की ओर। किधर धक्का देगा, उसी लाइन में बाहर की ओर। तो ये किसके कारण आया, EB के कारण। किसके कारण, EB के कारण, ठीक है। तो +Q क्या कर रहा है, इसको बाहर की ओर धक्का दे रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं, +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, EB बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K, और Q बटे क्या हो जाएगा, इसकी भी दूरी वही है, वही है ना, इसकी भी दूरी वही है, Q
कि दूसरी दूरी आएगी? वही आएगी ना। तो क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और ये किस में ले लेते हैं, अंडर रूट में, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। सही है। बराबर क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के और क्यू बटे इसका स्क्वायर क्या करेगा, इसके अंडर रूट को गायब कर देगा। तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे किसकी ओर दिशा है इसका, पी, यहाँ बी पी की ओर, इधर बी पी की ओर। सही है, ये निकल के आ गया। अब ध्यान से देखो, दोनों का ई ए और ई बी का सदिश योग करेंगे, लेकिन पहले इसका लंबवत घटक निकाल लेते हैं। ठीक, ई ए का लंबवत घटक और ई बी का लंबवत घटक। ठीक है, इसको लंबवत घटक कैसे निकालते हैं आप लोग को बताया था, ई ए का निकालना है। ठीक है, तो इससे थीटा डिग्री पर इसके समांतर यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं। यहाँ देखो ये थीटा डिग्री पर क्या निकल के आया, थीटा डिग्री पर। तो ये क्या हो जाएगा, ई ए कास थीटा हो जाएगा। जो थीटा से सटा होता है उसको कास थीटा लेते हैं। अब बाकी इसके 90 डिग्री पर इधर लेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ई ए साइन थीटा। क्या निकल के आएगा, ई ए साइन थीटा। सही है, ये क्या निकल के आएगा, ई ए साइन थीटा, और ये क्या हो गया, ई ए कास थीटा। अब इसका लंबवत घटक निकालेंगे ई बी का, तो इसका भी क्या निकल के आएगा, ई ए कास थीटा, ई बी कास थीटा, इसी दिशा में आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ई बी कास थीटा, इसी दिशा में इसका भी आया, थीटा डिग्री पर निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद इसी के लंबवत ऊपर की ओर एक जाएगा, ये क्या निकल के आएगा, ई बी साइन थीटा। ध्यान से देखो, ये ऐसे लंबवत निकाला जाता है, यहाँ तक जाएगा ये, और इसका जो निकाला गया है इस तरीके से ये मिलेगा, ये यहाँ तक, ई ए वाला यहाँ तक आया है और ई बी वाला यहाँ तक आया। ठीक है, और ई देखो यहाँ पे ई ए साइन थीटा ये है और ई बी साइन थीटा ऊपर है। ठीक, अब ध्यान से देखो, आप लिखोगे ई ए यहाँ तथा ई बी का लंबवत घटक लेने पर, ठीक है, अगर इन दोनों का लंबवत घटक लेंगे तो ध्यान से देखो, ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा क्या है, दोनों परिमाण में देखो, दोनों का परिमाण समान आ रहा है ना, ई ए और ई बी का, तो दोनों का परिमाण क्या है, समान है। ठीक है, परिमाण समान है, दिशा क्या है, विपरीत है, तो एक दूसरे क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे इसको, क्योंकि ई ए साइन थीटा तथा ई बी साइन थीटा परिमाण में समान, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है। इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ई बी कास थीटा और ई ए कास थीटा, ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, परिमाण तो इनका भी समान है। और फिर यहाँ पे लिखो लंबवत घटक, लंबवत घटक ई बी कास थीटा एवं ई ए कास थीटा दिशा में, एक ही दिशा में है, इस तरह लिख लो, एक ही दिशा में है। अतः क्या होंगे ये, एक दो, इनका क्या होगा, योग होगा। अतः
इनका योग होगा। ठीक है, तो इनका योग होगा तो E बराबर, अब यहाँ पे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल के आ जाएगी, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या मिलेगा, ये दोनों तो निरस्त हो चुके हैं, बचे हैं यही, तो इन्हीं का योग कर लेते हैं। EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, सही है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर E बराबर, देखो EA और EB परिमाण में समान है, ठीक, तो चाहे हम लिख लें EA दोनों को कर दें या EB कर देते हैं, तो हम यहाँ पे केवल, अच्छा इनका वैल्यू ही रख दें, इनका मान ही रख दें, cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, ठीक है, Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सही है। और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा दोनों कॉमन ले रहे हैं, प्लस इसका भी वही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ब्रैकेट में इनका cos थीटा बाहर ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ cos थीटा लिख देते हैं। वैसे दोनों सेम है, चाहे 2 से गुणा करा दो चाहे इस तरह जोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, E बराबर क्या मिलेगा 2 इंटू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू क्या आएगा cos थीटा। cos थीटा का मान निकालते हैं यहाँ से, देखो cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे, ये जो लाइन है, ठीक है, ये लंबवत इसका वियोजन किया गया है, तो ये वाला जो वेक्टर का ये लाइन है और ये आपस में जो वैद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति है, ये दोनों आपस में क्या हैं, समांतर हैं। और अगर समांतर है तो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो cos थीटा का मान निकालो, यहाँ से cos थीटा का मान निकालो। थीटा के जो सामने होता है उसको क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर। थीटा से जो सटा होता है वो क्या होता है, उसका बेस, और जो इधर होता है यानी 90 के सामने होता है उसे क्या ले लेते हैं, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, बेस बटे क्या होता है, हाइपोटेनियस ना। तो बेस क्या है इसका, बेस क्या है यहाँ पे AC, क्या है AC। तो cos थीटा का मान यहीं से निकाल लेते हैं, cos थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, बेस AC बटे, ठीक है, और इसका कर्ण क्या आ जाएगा AP। तो AC का मान क्या है L, और AP का मान क्या है, यहाँ AP बना लो, AP का मान अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये cos थीटा का मान हो गया। तो उसके बगल रख देते हैं, तो क्या होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, ठीक है, Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा L बटे, यहाँ इसको ब्रैकेट करो, यहाँ पर भी अंडर रूट में, ठीक है। अच्छा, अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर, ये तो लिखते हैं, तो इसको लिख लेंगे R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर के पावर 1/2। अब देखो, जब दो सेम लोगों का गुणा होता है, पावर उनका क्या होता है, अलग अलग होता है, तो इन पावर को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो आप देखो, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, ठीक है। तो 1 + 1/2 करोगे क्या आ जाएगा, 3/2 आएगा। यहाँ देख लो, 1 + 1/2 जोड़ो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, और यहाँ 2 + 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2, कितना होगा 3/2। तो यहाँ पे रख देते हैं, E बराबर क्या मिलेगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 को अंदर ले जाते हैं, 2 को अंदर ले जाएं, यहाँ पे कैपिटल के क्या हो जाएगा 2QL हो जाएगा कि नहीं, गुणा करो 2QL बटे क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 3/2। अब 2QL को क्या लिख सकते हैं, 2QL को हम P लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, और यहाँ पे P बटे R स्क्वायर L स्क्वायर का 3/2। फिर उसके बाद कल्पना करेंगे, बताएंगे कि यहाँ पे जो L है वो R की तुलना में अत्यंत छोटा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, केवल R स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब R स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो 3/2 से करेंगे तो उसका स्क्वायर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो R के पावर 3 आ जाएगा।
और यहाँ बचेगा क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल के P बटे R के पावर 3, ये निकल के आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो पहले इतना नोट कर लो, तब इधर से मिटा के करें, ठीक है। हम 2QL की वैल्यू हटा के क्या रखेंगे, P रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P इक्वल टू क्या होता है 2QL, तो यहाँ पे E बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का 1/4πε0 कैपिटल के P बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 3/2, ठीक है। अब यह कंडीशन क्या लगाते हैं कि चूंकि R इज लेस देन, नहीं यहाँ पे R नहीं, L इज लेस देन R। जो L है ये देखो अत्यंत सूक्ष्म लंबाई हम 2L मानते हैं, और उसका भी आधा क्या हो जाएगा, और भी सूक्ष्म हो जाएगा, और ये R की तुलना में बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, ठीक। तो किसी भी सूक्ष्म चीज़ का अगर आप स्क्वायर करो तो और सूक्ष्म हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे इसलिए L स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर किया जा रहा है ना। जो बड़ा है उसका स्क्वायर करोगे और बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अत्यंत सूक्ष्म हो गया, बहुत सूक्ष्म हो गया। तो हम इसलिए क्या करेंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर केवल लिख सकते हैं, ठीक है। और जब ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं। तो क्या होगा, E बराबर 1/4πε0 कैपिटल के P बटे क्या आ जाएगा, यहाँ की जगह पे R का स्क्वायर लेंगे और 3/2 रखेंगे। तो R स्क्वायर पर 3/2। अब ध्यान से देखो, एक के ऊपर पावर फिर ब्रैकेट पावर, तो क्या करते हैं दोनों पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 गुणे 3/2 करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल 3। तो यहाँ पे E बराबर क्या मिला 1/4πε0 कैपिटल के, ठीक है, P बटे क्या बचा, R के पावर 3 बचा, P बटे R के पावर 3। अब ध्यान से देखो, ये इसकी डायरेक्शन अब देखते हैं, ध्रुव की अक्ष के समांतर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब नोट कर लो। क्या हो गया, अब इस पर न्यूमेरिकल कल बता दें।